भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है। अगर कोई भगवान के रूप के बारे में मन में धारणा करना चाहता है तो उस धारणा में प्रवेश कराने के लिए है। लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई व्यक्ति लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। नव दीक्षित विराट रूप के माध्यम से कल्पना कर सकते हैं वास्तव में भगवान कैसे होंगे या उनकी सामर्थ्य उनकी शक्ति कैसी होगी। और अभी उसी को नाम दे दिया गया है नवदीक्षित या फिर काल्पनिक। लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। फिर सूत गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का कोई भी भौतिक रूप नहीं होता। ये मत समझिए कि भगवान ने अगर कोई अवतार ले लिया तो इसका मतलब इसी भौतिक रूप भगवान को भी हमारी तरह शरीर लेना पड़ गया भौतिक। ऐसा नहीं होता कभी भी। प्रभुपाद जी कहते हैं। सूत गोस्वामी जी। फिर प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है। भगवान के नाना अवतारों का जो वर्णन है उसके देखा जाए लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। अर्थात भगवान हमेशा आध्यात्मिक दिव्य शरीर में ही रहते हैं। लेकिन कई अल्पज्ञ लोग जिनकी समझ बुद्धि कम है वो कभी ऐसी भी धारणा करने लगते हैं कि भगवान का भी कोई भौतिक रूप होता है शाश्वत भौतिक रूप। भगवान के नाना अवतारों की भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया क्योंकि ऊपर बताए गए भगवान के सारे अवतार दिव्य हैं। अभी तक जितने भी अवतारों का वर्णन आया है सभी दिव्य अवतार हैं। कोई भी भौतिक स्तर पे नहीं है। और उनके शरीरों में भगवान के उन सारे दिव्य अवतारों में उनके शरीरों में भौतिकता का रंच रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता और जैसा कि बद्ध जीव में होता है। अर्थात बद्ध जीव का शरीर अलग और आत्मा अलग दो है आपस में। आत्मा की उपस्थिति के कारण से शरीर कुछ भी कार्य कर पा रहा है। लेकिन भगवान का कोई भी भौतिक शरीर नहीं होता। दिव्य आध्यात्मिक शरीर होता। और भगवान के सारे अवतार दिव्य हैं और उनके शरीरों में भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है।
उनके शरीर आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, जैसा कि बद्ध जीव में होता है। विराट रूप की कल्पना तो केवल नवदीक्षित पूजकों के लिए है। जो नए नए दीक्षित है पूजा करने वाले, उनके लिए है केवल विराट रूप की अवधारणा, जिससे उनका भगवान में विश्वास बन सके, विश्वास दृढ़ हो सके। विश्वास उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंद में की जाएगी। विराट रूप में श्री भगवान विभिन्न लोकों में भौतिक रूप को उनके पांव, हाथ आदि के रूप में कल्पित किया गया है। विराट रूप में क्या कल्पना की गई है? भौतिक रूप को, विभिन्न लोगों के भौतिक रूप के काम, भौतिक रूप को उनके पांव, हाथ आदि के रूप में कल्पित, कि उनके हाथ भी हैं, पांव भी हैं। कितने असंख्य विराट रूप की गिनती नहीं कर सकते, काउंटलेस। वस्तुतः ऐसे सब वर्णन नवदीक्षितों के लिए होते हैं। नए नए दीक्षित हैं, सारे नियम उनके लिए है नवदीक्षितों। वे पदार्थ से आगे कुछ नहीं भी सोच नहीं सोच पाते। भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जाती। परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर है, प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर है परमात्मा रूप के। यहाँ तक कि परमाणुओं के भी भीतर है। लेकिन बाह्य भौतिक रूप को भगवान एवं जीव दोनों के लिए कल्पना मात्र है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि नव दीक्षित साधक जब भगवान के बारे में ऐसी कल्पित धारणा को सुनते हैं कि उनके असंख्य हाथ हैं, असंख्य पांव हैं, असंख्य सिर हैं, एक बार के लिए वो सोच में पड़ जाते हैं, कल्पना करने लगते हैं आखिर कैसा होगा विराट रूप। और तब ऐसे वर्ण से तम दीक्षित के लिए तो होते हैं वस्तुतः, पर वे पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच पाते कि शरीर से आगे भी कुछ है, आत्मा नाम की भी चीज या परमात्मा नाम का कोई कुछ ऐसा सोच नहीं पाते। भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों से सूची में की जाती है। भगवान के भौतिक बोध की, तो उनको संसार का कितना बोध है। भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जाती। परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर रहते हैं। तो ये परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर रहते हैं, यहाँ तक परमाणुओं के भी भीतर रहते हैं। लेकिन बाह्य भौतिक रूप तो भगवान एवं जीव दोनों के लिए कल्पना मात्र है। खाली एक कल्पना अवधारणा। बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है।
जो बद्ध जीवों को रूप मिले हैं तरह के शरीर, ये भी वास्तविक नहीं है। और निष्कर्ष निष्कर्ष यह है कि भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा है। भगवान तथा जीव सदा रहने वाले जीव, और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक अथवा दिव्य है, चिन्मय है। फिर प्रभुपा जी कहते हैं भले ही कितने अवतार भगवान के हुए हो, लेकिन उनके मूल शरीर को आध्यात्मिक नहीं है। इस बात से विचार कीजिए सूत गोस्वामी जी के इन शब्दों को कि वास्तव में भगवान देव जीव जो है दोनों ही जीवंत आत्मा है। इस इस श्लोक से ये समझना है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मूल शरीर तो फिर भी आध्यात्मिक चिन्मय है। चाहे यहाँ पर निराकारवाद की बात समझाई जा रही है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं उनका मूल शरीर, भले भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा है, जीव और उनका मूल स्वरूप मूल शरीर चिन्मय है उनका। तो भगवान के इस दिव्य विराट रूप से कुछ भी और अपेक्षा किए बिना केवल उस विराट रूप की स्तुति करनी चाहिए। देखिए नारद जी ने कैसी स्तुति की कि भगवान को उसी समय प्रकट होना पड़ा, जल के बीच में ही, क्योंकि सरलता से प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। हरे कृष्णा। 5 मिनट रह गए हैं, कोई अगर 15 मिनट है तो आइए ये वाला श्लोक 31वां सभी दोहराइए। यथा नभसि मेघो घो यथा लप्सी मेघो रेणुर्वा पार्थिवो अनिले पार्थिवो अनके एवं दृष्टि दृष्टव्यम् एवं तम दृष्टि तब्बम त्वम् एवं दृष्टि दृश्यत्वम् दृष्टरे दृष्टि दृश्यतम दृष्टवम् आरोपितम् अबुद्धिभिः आरोपितम आरोपितम् अबुद्धि अबुद्धिभिः यथा नभसि मेघो घो यथा यथा नभसि मेघो घो रेणुर्वा पार्थिवो अनिलये रेणुर्वा पार्थिवो अनिले एवं दृष्टि दृश्यत्वम् एवं दृष्टि दृश्यतावम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। आरोपितम् अबुद्धिभिः। कौन पढ़ेगा इसे? पढ़िए सोनिए शर्मा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। यथा नभसि मेघो घो रेणुर्वा पार्थिवो अनिले
एवं दृष्टरि दृश्यतमारोपितं बुद्धिभिः। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए प्रतिभा माता। श्री कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यथा नभसि मेघो घो रैनुर्वा पार्थिवो अन्ले एवं दृष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। हरे कृष्ण। पढ़िए शिवानी माता। श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यथा नभसि मेघो घोरेणुर्वा पार्थिवो अनिले एवं दृष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। हरे कृष्ण। दर्शना चौधरी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। यथा नाभि मेघो घोरेणुर्वा पार्थिव अनिले एवं तिष्ठति दिशात्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। मुनिया कुकरेजा माता अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। His Divine Grace AC भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपाद की जय। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्य कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय मलिन है। इसी प्रकार वे मनुष्य आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पढ़िए तात्पर्य पढ़िए कंचन माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद और अर्चनीय बंदनीय परात स्मरणीय शिला प्रभुपाद की जय। जहाँ पर आगे और पुष्टि की गई है कि हम उन श्री भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते, जो पूर्ण रूप से आत्मा है। जहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुलिंग तक की पहचान भी नहीं कर पाते हैं। हम शरीर के बारह आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुलिंग नहीं देख पाते। अतएव हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। इसी प्रकार जो मनुष्य श्री भगवान का दर्शन अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठकर कहीं जाता है जिसे आसानी से देखा जा सकता है, तो उस कार की पहचान उससे उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है। जब राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाता है, तो हम कहते हैं वह रहा राष्ट्रपति। उस समय हम कार की पहचान राष्ट्रपति के साथ करते हैं। इसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना जूरी योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि विशाल काय भौतिक ब्रह्मांड श्री भगवान का रूप है, यद्यपि श्री भगवान अंदर तथा बाहर सर्वत्र है। इस प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश की नीलिमा का उदाहरण लिया जा सकता है। यद्यपि आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न है, किंतु हम आकाश के रंग का नीला समझते हैं, परंतु ये तो केवल अल्पज्ञ की सामान्य धारणा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। यहाँ पर वर्णन है आगे, सूत गोस्वामी जी कहते हैं बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं। बादल भी ले जाए जाते हैं वायु द्वारा, धूल भी। लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघा आच्छादित है, आकाश बादलों से ढका हुआ है और वायु धूलिमय है तो मलिन है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। और आकाश मेघाच्छादित हैं, अल्पज्ञ लोग ऐसा कहते हैं।
आकाश बादलों से आच्छादित है और वायु धूलिमय अथवा मलिन है। और इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोप करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर आगे और पुष्टि की गई है। हम उन भगवान को अपने भौतिक क्षेत्रों तथा इंद्रियों से भी देख सकते हैं, जो पूर्ण रूप से आत्मा हैं। ऐसे भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते। यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुल्लिंग तक की पहचान नहीं कर पाते। फिर कहा है अगर शुरू से अगर ऐसा कोई अध्यात्म की शिक्षा नहीं है तो परिणाम स्वरूप प्रभुपाद जी कहते हैं हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुल्लिंग तक की पहचान नहीं कर पाते, शरीर और आत्मा के बीच का अंतर नहीं कर पाते। हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुल्लिंग नहीं देख पाते। अतएव हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। अतएव हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। अगर शरीर में कुछ भी हलचल है तो हम समझते हैं अभी जीवित है, जीवात्मा शरीर में है। और बिल्कुल एक शरीर जड़वत पड़ा रहता है अगर, तो तब ये सोच रहती है समझ कि आत्मा ने इस शरीर को त्याग दिया है। इसी प्रकार जो लोग भगवान का दर्शन अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। इसी प्रकार जो लोग भगवान का दर्शन अपने वर्तमान में भौतिक नेत्रों से या फिर भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, भगवान का दर्शन वर्तमान भौतिक नेत्रों या भौतिक इंद्रियों से उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। जो कहते हैं ना हम विश्वास नहीं करेंगे भगवान को देखे बिना, तो प्रभुपाद जी उनको विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। उदाहरणार्थ जब कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठकर कहीं जाता है जिसे आसानी से देखा जा सकता है, तो उस कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है। और जब राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाता है तो हम कहते हैं राष्ट्रपति रहा, यह रहा राष्ट्रपति। उस समय हम कार की पहचान राष्ट्रपति के साथ करते हैं। इसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा दिव्य
इस प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश की यद्यपि आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न है, भिन्न भिन्न है। और इस प्रसंग में आकाश के बादल, आकाश की नीलिमा का उदाहरण दिया जा सकता है। यद्यपि आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न है। किंतु हम आकाश के रंग को नीला समझते हैं, परंतु यह तो केवल अल्पज्ञ की सामान्य धारणा है। ये बात यहाँ प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। ये श्लोक जो है विशेषकर आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणा का एक तरह से आरोपण करते हैं। ये दो श्लोक हैं जिसमें सूत गोस्वामी जी ने बार बार इस बात को प्रमाणित किया है कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, जिसका अपने इस शरीर पर संयम नहीं है पूरी तरह से, तो वो भगवान पर या उनके कर्तव्य पर कहाँ से उंगली उठा सकता है, ये कह सकता है। जो यहाँ पर कही जा रही है तो कि वे लोग आत्मा के विषय में भी बहुत शरीर की धारणाओं का आरोपण कर तो इससे समझना चाहिए आखिर में इस बात को फिर प्रभुपाद जी ने कहा है, आकाश की नीलिमा तथा आकाश से तुलना जो की गई है कि वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का, जैसे भौतिक शरीर के प्रति तरह तरह की धारणाएं करते हैं, ऐसे ही आत्मा से भी संबंधित ऐसी धारणाएं करते रखते हैं। वायु जैसे धूलिमय अथवा मलिन हो जाती है, ऐसे ही मन की मलिनता के कारण जीव भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते करते वास्तव में आत्मा के विषय में ही भूल जाता है। जरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय शिला वेद व्यास जी की जय। जय नारायण ऋषि जी की जय। जय देवी सरस्वती माता की जय। जय देव गोस्वामी महाराज की जय। जय ऋषि महाराज की जय। जय जय प्रभुपाद महाराज की जय। जय महाराज की अनंत जय कोटि और केवल हरि हरि बोल। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। सीखा कोई हरे प्रश्न? कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे गुरु जी, कृष्णा हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। जी। और प्रभु जी, जैसे इसमें बताया है कि जो लोग भगवान को, मतलब भगवान के रूप को नहीं समझ पाते या उनके, तो उन्हें विराट रूप के माध्यम से समझाया जाता है, मतलब सारी सृष्टि में जैसे भगवान है, तो फिर वो मतलब कैसे, क्या देख समझते हैं सारी सृष्टि में भगवान है, मतलब ऐसे वो तो जब भगवान को जानते ही नहीं है तो फिर मतलब किस तरीके से वो देखते हैं। अपनी निराकार की धारणा के आधार पर। अच्छा। निराकार की धारणा के अंदर जीव जो है भगवान को ज्योति स्वरूप या फिर ब्रह्म ज्योति इस तरह से ही उनको देख, सोच से ही देखता है, अपने निराकारवाद सोच से। अच्छा जी जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी, क्लास एंड करें। जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य का नाम पावनी वैष्णव श्री गुरु महाराज की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण वृंद की जय। जय। की जय। विदाई गौर। हरि 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 बोल। हरि बोल। प्रभु जी जगत